को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो सुना। ये वीडियो कुछ महीने पहले का है, जब इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव दिल से नहीं शामिल थे। तब उन्होंने ये बयान दिया था कि आप लोग कांग्रेस को वोट मत करिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। लेकिन अब यही अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। अब यही अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन पीडीए की बात कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट मत करिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को पीछे से मदद कर रही है। ये बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव और मायावती जी में जुबानी जंग चल रही है। पहले तो बीएसपी के लिए वोट ना करने की अपील की, और उसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से मायावती जी ने कार्रवाई की, उसके बाद एक बड़ा बयान दे दिया अखिलेश यादव ने। और ये जो बयान है अखिलेश यादव का, कहा जा रहा है कि वो दूसरों के मामले में दखल दे रहे हैं, दूसरों के पार्टी के मामले में वो दखल दे रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए। बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है, वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट कर रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब ना करें, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के संग आरक्षण भी बचाएं। इसलिए आग्रह है कि संविधान, आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें, या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वहां जाकर वोट करें। संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हराएं। तो दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा बयान है, जिसमें अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आप लोग बीएसपी को वोट मत करिए, क्योंकि आपका वोट बर्बाद हो जाएगा। साफ तौर पर अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें बसपा की एक भी सीट नहीं आ रही है। इसमें वो आरक्षण, बाबा साहेब का भी जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना बड़ा बयान जब अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो भला मायावती जी कहाँ चुप रहने वाली थी। मायावती जी ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। मायावती जी ने कहा कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता नहीं करे तो बेहतर। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें, क्योंकि उन सबका हाल बेहाल है। सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा और संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना तथा इस संबंध में बिल को संसद में फाड़ना आदि इनके ऐसे कार्य हैं जिसे माफ़ करना मुश्किल है। साथ ही बीएसपी सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में उनके नाम पर यूपी में बनाए गए जिलों, पार्कों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम को जातिवादी सोच के कारण बदलना सपा सरकार के ऐसे कृत्य हैं जो इतिहास में काले कारनामे के रूप में दर्ज हैं। तो दोस्तों, मायावती जी इस समय आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी हैं। याद करिए दोस्तों, मायावती जी ने हाल ही में जौनपुर में और बस्ती में अपने प्रत्याशी को बदल दिया, और इसके पीछे भी सपा के जो लोग हैं, नेता हैं अखिलेश यादव जैसे, वो ये कह रहे हैं कि ये मायावती जी ने नहीं किया है, बीजेपी के दबाव में आकर मायावती जी ने ये फैसला लिया है। तो दोस्तों, लगातार मायावती जी को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप सब भी जानते हैं। दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव के बयान पर तमाम तरीके की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के सदमे में रहने की क्या वजह हो सकती है।
पहला 3 चरणों में बुरी हार हुई है। बसपा का लगातार जनाधार बढ़ रहा है। आकाश आनंद जी की बढ़ती लोकप्रियता, सपा से दूर होता हुआ मुस्लिम समाज का साथ। दोस्तों, कुछ लोग अखिलेश यादव को ये भी याद दिला रहे हैं कि जो आप महापुरुषों की बात कर रहे हैं, बहुजन महापुरुषों की याद दिला रहे हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, एक और खबर लोग शेयर कर रहे हैं कि यादव बहुल बूथों पर खूब खिला भाजपा का कमल। और मायावती जी भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी ने यादव समाज के लोगों को तरजीह तवज्जो नहीं दी है। कुछ लोग मुलायम सिंह यादव के पुराने बयानात को भी कोट कर रहे हैं और अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं। याद करिए, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था अखिलेश को सीएम बनाना बड़ी भूल थी, और इसको लेकर भी लोग शेयर कर रहे हैं। और वो बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें मुलायम सिंह जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता। दोस्तों, जहाँ तक बहुजन महापुरुषों की बात है तो अखिलेश यादव ने कई नाम बदले हैं, और ये नाम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सूची भी लोग शेयर कर रहे हैं। प्रबुद्ध नगर पुराना नाम था, नया नाम शामली किया गया। पहले नाम भीमनगर था, फिर समाजवादी पार्टी ने उसे संभल कर दिया। पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। महामाया नगर को हाथरस कर दिया गया। ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा कर दिया गया। कांशीराम नगर को कासगंज कर दिया गया। छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को अमेठी कर दिया गया। रामाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया। संत रविदास नगर को भदोही कर दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि आप अंबेडकर आरक्षण की बात करते हो, लेकिन आप खुद उनके रास्ते पर नहीं चल रहे हो। जहाँ तक दोस्तों आरक्षण की बात है तो आरक्षण को लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण का सपा सरकार ने या अखिलेश यादव ने विरोध किया था। इस तरह की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो मायावती जी लगातार कहती हुई नजर आने की जो समाजवादी पार्टी है वो अति जातिवादी है, वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। लगातार मायावती जी इस समय टारगेट कर रही हैं अखिलेश यादव को। दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये बौखलाहट में उनका दिया हुआ बयान है। 3 चरणों में लगता है उनका परफॉर्मेंस जो है सही नहीं रहा, इसलिए वो बीएसपी पर सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, कई लोग इस समय खुलकर मायावती जी के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई हैं, वो बीजेपी की बी टीम है, और जो उनके टिकट फाइनल हो रहे हैं वो मायावती जी नहीं, वो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कर रहे हैं। यहाँ तक कि मायावती जी ने अभी तक 20 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि भैया ये डमी कैंडिडेट हैं, ये मुस्लिम चेहरे जो हैं ये डमी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। तो इस तरह की नैरेटिव इस समय मायावती जी के लिए गढ़ी जा रही है। दोस्तों, लगातार मायावती जी की जो छवि है उसे खराब किया जा रहा है, नकारात्मक किया जा रहा है। वहीं आकाश आनंद को जिस तरीके से हटाया गया है उसको लेकर भी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, बीजेपी उनसे दुखी थी, परेशान थी, और बीजेपी सड़कों पर भी नहीं थी, उसे सड़क पर आने देती तब आकाश आनंद को हटाती। सबसे ज़्यादा बुरा लगा मायावती जी को उनका बयान, कम से कम बीजेपी को बुरा लगने देती, बीजेपी को और परेशान होने देती, चुनाव के बाद कोई निर्णय लेती। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मायावती जी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं, उससे फ़ायदा किसका होगा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। अगर मायावती जी अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं तो इससे फ़ायदा किसको होगा? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा लेगी। तो अखिलेश यादव को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी को वोट ना देने की अपील की, उसके बाद उनके संगठन में जो बदलाव हुआ उसको लेकर भी टिप्पणी कर दी। तो बीएसपी ने भी कह दिया भाई आप चिंता मत करिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम किसको हटाएं किसको रखें, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जहां बीजेपी को इन्हें टारगेट करना चाहिए, जहां बीजेपी पर हमला बोलना चाहिए, अखिलेश यादव हों या मायावती जी हों, दोनों को बीजेपी पर टारगेट करना चाहिए। तभी तो आप 400 पार का जो सपना है उसे टाल सकते हैं। जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो 400 पार वाला खुश होगा कि नहीं खुश होगा? आप मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए। तो ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी? क्यों वो किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हैं? और उन्होंने जब बोला तो जाहिर तौर पर पलटवार भी होगा, इसलिए मायावती जी ने भी उन पर पलटवार किया, निशाना साधा।
दोस्तों, इस बीच मायावती जी की छवि को लगातार नकारात्मक किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टीवी मीडिया हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? यह सच है कि मायावती जी की जो पार्टी है उसका प्रदर्शन नीचे गिर रहा है, और इस चुनाव में अगर नीचे गिर गया 2024 के चुनाव में, तो लोगों को और मौका मिल जाएगा कि हम तो पहले कह रहे थे बसपा शून्य है, बसपा में दम नहीं है, ये बीजेपी की मदद कर रही हैं। इसके बाद लोग और कहना शुरू कर देंगे। भले ही इस बात में सच्चाई हो ना हो, लेकिन लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं आपस में क्यों नूरा कुश्ती करती हैं। क्यों कभी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, क्यों कभी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, कभी AIMIM को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, कभी चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, कभी अखिलेश यादव को भी बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, कभी मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है। ये बी टीम का चक्कर क्या है? बी टीम कोई नहीं है, दबाव हो सकता है, क्योंकि आप याद रखिए सत्ताधारी पार्टी किसी पार्टी को उभरने नहीं दे रही है, तो दबाव जाहिर तौर पर हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मायावती जी पर भी दबाव हो सकता है। जब राहुल के ऊपर, अखिलेश के ऊपर और ममता बनर्जी जैसे तमाम नेताओं के ऊपर दबाव है, शिवसेना एनसीपी को तोड़ दिया जाता है 2-2 भागों में, तो जाहिर तौर पर इस समय दबाव है। मायावती जी भी दबाव में हो सकती हैं। अब क्या पीछे वजह है वो तो वही जाने दोस्तों, लेकिन लोग देखेंगे रिजल्ट, लोग देखेंगे प्रदर्शन। तो 4 जून के नतीजे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों तय करने वाले हैं। लेकिन मैं जो तमाम विपक्षी नेता हैं उनसे यही कहूँगा, चाहे मायावती जी हों चाहे अखिलेश यादव हों, कि भाई आपस में कम से कम मत लड़िए। आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा 400 पार वाली पार्टी को होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव को इस तरह का बयान देना चाहिए था कि BSP को वोट मत करिए, वहीं बोल देते कि भाई BJP को वोट मत करिए? क्या चला जाता? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।